नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण दिन यानी अपडेट की ओर। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया। विश्व जल दिवस 22 मार्च को पानी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को इसके संरक्षण के लिए शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व जल दिवस का एक प्रमुख फोकस संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 की उपलब्धि का समर्थन करना है, जो 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया जिसके द्वारा 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया गया था। अगले वर्ष 1993 दिवस मनाया गया। विश्व जल दिवस हम सभी को वैश्विक जल संकट से निपटने के लिए कार्यवाही करने के लिए एक अनुस्मारक भी है। 2023 विश्व जल दिवस का विषय जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना है। अगले अपडेट है बैंकिंग के बारे में। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ब्लॉसम महिला बचत खाता लॉन्च किया। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने विशेष रूप से महिला ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया एक नया बचत खाता लॉन्च किया है, जिसे ब्लॉसम महिला बचत खाता कहा जाता है, जिसमें पुरस्कार और कैशबैक के साथ डेबिट कार्ड और एक बच्चे के लिए एक पूरक खाता और कई अन्य विशेषताएं हैं। बैंक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ब्लॉसम महिला बचत खाता मासिक ब्याज क्रेडिट और प्रत्येक वर्ष 60% की ब्याज दर सेवा देता है। यह रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड के साथ भी आता है, जिसे अन्य चीजों के अलावा खरीदारी और ऑनलाइन खरीदारी के लिए छूट प्रदान करने के लिए स्पष्ट रूप से बनाया गया है। अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में। हनीवेल ने विमल कपूर को CEO नियुक्त किया। हनीवेल इंटरनेशनल ने कहा कि विमल कपूर, जिसके पास विविध निर्माता के विभिन्न व्यवसायों का नेतृत्व का 3 दशकों से अधिक का अनुभव है, मुख्य कार्यकारी के रूप में डेरियस एडमजी की जगह लेंगे। हनीवेल के अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किए जाने के करीब 10 महीने बाद 57 वर्षीय कपूर 1 जून को शीर्ष पद संभालेंगे। उन्होंने कंपनी में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है, इसमें इसकी निर्माण प्रौद्योगिकियों के CEO के साथ साथ प्रदर्शन सामग्री और प्रौद्योगिकी इकाइयां शामिल है। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो एक और कार्यकाल के लिए चुने गए। जियानी इन्फेंटिनो को विश्व फुटबॉल की सत्तारूढ़ संस्था की कांग्रेस में निर्विरोध लड़ने के बाद 4 और वर्षों के लिए फीफा के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। 2016 में अपने निलंबित पूर्ववर्ती जोसेफ ब्लास्टर के शेष कार्यकाल को संभालने के बाद से यह आधिकारिक तौर पर उनका पहला पुनः चुनाव है। इसका मतलब है कि वह फीफा कानूनों के अनुसार 2017 में 2021 तक एक और कार्यकाल की मांग कर सकते हैं। इन्फेंटिनो 2026 तक 4 वर्षों में $11 अरब की अनुमानित आय की भी घोषणा की है, जबकि 2022 में समाप्त हुए पिछले 4 साल के चक्र में $7.5 अरब की आय हुई थी। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। एरिक गारसेटी को भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आखिरकार भारत में अपने राजदूत की घोषणा की है। लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक गारसेटी को पद के लिए उनके नाम की पहली बार घोषणा के 2.5 साल बाद गारसेटी की वेबसाइट का कहना है कि 52 वर्षीय की परवरिश सैन फर्नांडो घाटी में हुई थी और उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से BA और MA अर्जित किया था। उन्होंने ऑक्सफोर्ड और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में रोड्स स्कॉलर के रूप में अध्ययन किया और एक्सीडेंटल कॉलेज और USC में पढ़ाया। वह 12 साल तक अमेरिकी नौसेना रिजर्व में एक अधिकारी थे और एक शौकीन जज, पियानो वादक और फोटोग्राफर है, वेबसाइट का यह कहना है। अगली अपडेट है बैंकिंग के बारे में। RCB ने IPL 2023 के लिए बैंकिंग पार्टनर के रूप में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को शामिल किया। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने T20 लीग के 2023 सीजन के लिए चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ अपने प्राउड बैंकिंग पार्टनर के रूप में साझेदारी की घोषणा की है। RCB की टीम की जर्सी के हिस्से के रूप में लीड ट्राउजर्स पर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का लोगो पहनेगी। इस साझेदारी अभियान का उद्देश्य यह बताना होगा कि इक्विटास बियॉन्ड बैंकिंग की अपनी ऋण और सामाजिक जिम्मेदारियों के माध्यम से व्यक्तियों के जीवन को बदलने में प्रगतिशील भूमिका निभा रहा है। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। भारतीय रेलवे 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि भारतीय रेलवे 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक मिशन मोड पर काम कर रहा है।
रेल मंत्रालय के अनुसार भारतीय रेलवे ने अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कई पहल की है, जिनमें ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों का उपयोग शामिल है, जैसे पुनर्योजी विशेषताओं के साथ 3 चरण इलेक्ट्रिक इंजनों के उत्पादन पूरी तरह से स्विच करना, हेड ऑन जनरेशन तकनीक का उपयोग, इमारतों और कोचों में LED लाइट का उपयोग, स्टार रेटेड उपकरण और वनीकरण के बारे में है। अगली अपडेट है रैंक और रिपोर्ट के बारे में। CRISIL क्रिसिल ने अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान लगाया। वित्त वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अनुमानित 60% की दर के विपरीत रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP घटकर 6% रह जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भू राजनीतिक घटनाओं के जटिल परस्पर प्रभाव, उच्च मुद्रास्फीति और उसका मुकाबला करने के लिए दरों में तेज वृद्धि ने वैश्विक माहौल को निराशाजनक बना दिया है। क्रिसिल की रिपोर्ट में यह भी भविष्यवाणी की गई है कि अगले 5 वित्तीय वर्ष में भारत की GDP सालाना 6.8% की दर से बढ़ेगी, जो पूंजी और उत्पादकता में वृद्धि से प्रेरित होगी। अगली अपडेट ही पुरस्कार के बारे में। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर नामित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। उन्हें उनके नेतृत्व के लिए और उनके कार्यकाल के दौरान उत्पन्न हुए कई संकटों से निपटने के लिए पहचाना गया है। दास ने दिसंबर 2018 में पदभार संभाला था, ठीक उसी समय जब भारत में वित्तीय क्षेत्र के ढहने की कगार पर था और कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर से गुजर रहा था। उन्होंने कई ध्वस्त गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के समाधान और बैंकिंग क्षेत्र के लगातार सुधार की देखरेख की है, जो लंबे समय से विकास पर एक बाधा थी। अगली अपडेट है बैंकिंग के बारे में। IDFC फर्स्ट बैंक ने आधिकारिक बैंकिंग भागीदारी के रूप में मुंबई इंडियंस के साथ साझेदारी की। IDFC फर्स्ट बैंक ने मुंबई इंडियंस के साथ अपनी 3 साल की साझेदारी की घोषणा की है। IDFC फर्स्ट बैंक और मुंबई इंडियंस के बीच साझेदारी मूल्यों, नैतिक प्रथाओं, सामाजिक जिम्मेदारी और डिजिटल नवाचार के लिए साझा प्रतिबद्धता के साथ 2 मजबूत ब्रांडों को एक साथ लाती है। साथ में IDFC फर्स्ट बैंक और मुंबई इंडियंस अपने ग्राहकों और प्रशंसकों के लिए अद्वितीय अनुभव बनाने के लिए अपनी ताकत और विशेषज्ञता का लाभ उठा सकते हैं। साझेदारी का उद्देश्य सामाजिक पहल को बढ़ावा देना और सकारात्मक परिवर्तन लाना भी है। कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हुई इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।